नमस्कार तो सर, आपका शुभ नाम? नवदीप सूद। कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं सर आप? मैं पंचकूला हरियाणा से आया हूँ ओके, और 25 सेक्टर में मेरा घर है। हाँ जी। सर, जैसा कि यहाँ आश्रम से बताया गया कि आप चंडीगढ़ से हैं और ये कश्मीर से कन्याकुमारी का जो टूर है आपका वो साइकिल पर कर रहे हैं, तो थोड़ा उसी के बारे में बताइए सर। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो देखो, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं बैंक में काम करता हूँ हाँ जी। और बैंक वाले लोग कभी इस तरह के काम नहीं करते हैं। तो पर मेरा भगवान ने नेचर ही ऐसा बनाया है, तो मैं हमेशा मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मैराथन रनर हूँ, माउंटेनियर हूँ, स्कीइंग का एक्सपर्ट हूँ हाँ जी। और साइकिलिंग करता हूँ और ये सब चीज़ों के साथ साथ मुझे एवरेस्ट पे जाना है अगले साल। ओके। तो मैं उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उसके लिए एवरेस्ट पे जाने के लिए बहुत बाजुओं में और थाइस में और लोअर लेग्स में बहुत ताकत चाहिए होती है। तो फिर जो भी एक्सरसाइज उससे संबंधित होती है वो हमेशा हम करते रहते हैं। तो उनमें से एक एक्सरसाइज साइकिलिंग है। तो मैं जब पिछली बार कश्मीर गया था तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जगह है, तो मुझे ऐसे ही मन में आया कि साइकिल पे क्यों ना जाया जाए यहाँ पे कश्मीर घूमने के लिए। तो वो तो बीच में रह गया, मन में आया कि कश्मीर में क्यों घूमना, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता हूँ। कब से स्टार्ट किया सर आपने ये? तो मैंने ये 5 अप्रैल को शुरू किया था कश्मीर से, डल लेक से मैं शुरू किया था। साइकिल पे आया गया। साइकिल हाँ। पे। साइकिल से ही चल रहे हैं माँ जी, साइकिल से ही। साइकिल से ही चल रही है इतनी दूर। और हाँ। हाँ जी, तो कश्मीर से मैं उस दिन चला था, तो अभी आज तो छठा दिन है, 5 दिन हो गए मुझे। तो 5 दिन में मैंने लगभग 1100 किलोमीटर कर लिया। क्या बात। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत जी, बढ़िया। और कल जो दिन था, मतलब पहले दिन कोई 125 किलोमीटर हुआ था, दूसरे दिन 200 हुआ, तीसरे दिन भी 200 हुआ, मगर चौथे दिन मुझे वो 150 हुआ और पाँचवें दिन मुझे लगा कि ज़्यादा थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मैं पूरी रात पंचकुला से चला, पंचकुला से मैं यहाँ सीधा आया हूँ बिना रुके। ओके। मतलब रुके रुके मीन्स खाना खाया रास्ते में, ऐसे रुका हाँ हुआ जी, हाँ है, जी, मतलब बट वो मैं वाला रात नहीं को था चला। कि ज़्यादा समय पर वो हाँ, वेस्ट किया हो आपने। हाँ, पूरी रात साइकिल चलाई, फिर पूरे दिन में चलाई, दोपहर को 11 से लेकर 2 बजे तक रुका, फिर 2 सवा 2 बजे से फिर चलाई और रात को 10 बजे मैं यहाँ पहुँच गया। सर, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे साइकिल पर ही करना है? मैंने आपको बताया कि मैं माउंटेनियर हूँ, तो मुझे अपनी टांगों को अच्छा, और अच्छा। काफ मसल्स को बहुत। मजबूत करना है। और ओके, साथ ओके। में एक और बात भी है कि जो ग्रीन प्लैनेट है ना, मैं उसका सपोर्टर हूँ कि हमारे अर्थ को हमें इस तरह की चीज़ों से बचाना जो उसको विनाश की तरफ ले जा रही हैं। तो जैसे हम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं या हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं या हम जो भी इस तरह के काम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल तो सर, इसके लिए मेरे तो एक हैट्स करने ऑफ से टू यू कुछ सर। ऐसा बड़ा नहीं होगा, मगर जागरूकता बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी सर, और इस बात को देखो ना, बच्चे भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हाँ, बहुत कुछ हाँ। सीखने को मिल रहा है हाँ आपसे। जी, हाँ जी। कन्याकुमारी तक का आपका कब तक का टारगेट है? मेरा टारगेट तो था 5 4 मई तक मैंने वहाँ पहुँचना था, मतलब 1 महीने में। 1 महीने के अंदर? पर अब जिस तरह से मैं चला हूँ, तो मुझे लगता है मैं 20 तारीख तक ही पहुँच जाऊँगा। अच्छा, मतलब इसी महीने में 20 तारीख तक। अच्छा। ये कितना किलोमीटर पड़ जाएगा सर? ये 3700 किलोमीटर है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो 6 दिन में अगर 1100 हो गए, तो 2 बार और 6-6 दिन हुए तो हो जाएगा ही। जल्दी। सर, जैसे ये डर नहीं लगता रास्ते में किसी तरह का आदमी मिल जाए, या भाई थोड़ा पैसों का भी सर छीना झपटी, क्योंकि बगैर पैसे तो आपको पता है आज हाँ, कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ जी। पानी भी अगर हमें पीना होता है तो वो भी परचेज हाँ, करके ही हाँ, पीना हाँ। होता है, क्योंकि हर जगह तो धर्मशालाएं मिलेंगी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन डर तो रहता ही है हाँ, सर। नहीं मैं बताता हूँ आपको, देखो ये वाला डर तो हमेशा है कि कोई रास्ते में छीना झपटी कर ले, लूट ले, कुछ वो कर ले, पर 2 बातें हैं। एक तो वो क्या ले जाएगा मुझसे, मेरा फ़ोन ले जाएगा, घड़ी ले जाएगा, तो मैं दे दूँगा उसको, वैसे ही ले जा। और पैसे की जहाँ तक बात है, आजकल तो पैसे बैंक में ही होते हैं, वो तो आप कभी भी कहीं से भी निकाल लो, और उसके लिए बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, एटीएम से भी निकल जाता है, कार्ड ना हो तब भी निकल जाता है। तो जेब में तो मेरे 500-700 रुपये ही होते हैं, उसी से काम चल जाता है। और जहाँ तक रही कि जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 6 दिनों का, तो मैं तो पूरी रात भी चला हूँ, और यहाँ भी उस दिन मैं रात, ये तो मेरे लिए नया जगह था, वो तो चलो मेरे आने जाने वाली जगह थी। जनरली मैंने देखा है लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो तंग नहीं करते हैं। तो कोई लाखों में एक होता है जो बदमाश होता है। तो अब इतना रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा लाइफ में, ये तो बिल्कुल है नहीं तो फिर सर। घर में ही बैठे रहे आदमी। डू गुड, गेट गुड। हाँ,
तो जैसा आप करते हो वैसा ही वापस मिलता है। फिर सर जैसे थकान होती है, जैसे अभी बोला आपने कि मैं रात में चल के ही आया हूँ, तो सर उसके लिए फिर कहाँ रुकने का, आराम करते हैं? जी आराम करने का मैं बताता हूँ। ऐसा होता है दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जी और दिन में भी गर्मी जो बहुत ज़्यादा होती है उसका एक टाइम है, 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक हाँ बहुत जी, ज़्यादा होती है। उससे पहले सूरज चढ़ रहा होता सनराइज है बिल्कुल और डायरेक्ट बाद में आती है। गिर रहा होता है, तो हाँ जी, इसलिए वो जो आराम वाला समय है वो मैं दिन में कर लेता हूँ। तो सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ के 4:30 बजे में चल पड़ता हूँ। तो थोड़ा मौसम अच्छा होता है, उतने में बहुत दूर तक निकल जाता हूँ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है तो स्पीड कम होती जाती है शरीर में, तो एनर्जी कम होती जाएगी। फिर मैं खाना खाने के लिए जैसे 11 बजे रुका तो 11 से लेकर 2 बजे तक जहाँ भी होटल है, जिस भी जगह बैठा वहाँ उनसे पूछ के वहीं बैठ जाता हूँ। तो कोई लोग तो ऐसे दे देते हैं, जैसे मान ही लेते हैं, तो मुझे भी लेते हैं कि आप आराम कर लो, तो सर वहाँ किसी लेके। प्रकार की कोई कमजोरी कुछ फील हो रहा है नहीं नहीं, आपको? कोई कमज़ोरी क्या, आप मैं आचार्य जी के पास रात को आया था, रात को 10 बजे, उसके बाद 2 घंटे तक हमने बातचीत करी। अगर मैं 24 घंटे से साइकिल चला रहा हूँ, 22 घंटे से, आज तो मैंने 2 घंटे आचार्य जी से बातचीत करी, और 12 बजे के लगभग मैं सोया हूँ, और सुबह 4 बजे फिर उठ गया था, हमने योगा भी किया पूरा 2 घंटे। तो एनर्जी कम से तो मन का एक स्थिति होती है, मन में आदमी सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो वो कमज़ोर है, मन में वो सोचता है कि वो बहुत बहादुर है तो बहादुर है। ये तो इंसान अपने मन से ही जीतता और हारता है। जी तो मुझे तो कहीं नहीं लगता ऐसा कि कोई है, और कुछ प्रेरणा अपने आप भी मिलती रहती है, जैसे आप मिल गए, अब आपने बातचीत करी, तो जब भी मैं कहीं अगली जगह जाऊंगा तो वो आएगा कि वो मैडम मिले थे, उनको मैंने कहा था कि मेरे को तो कोई कमज़ोरी नहीं होती, तो होती भी है तो भी वो अपने भी दूर चली जाती है। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। फिर मेरे बैंक वाले लोग हैं हर जगह, क्योंकि SBI में हूँ, अच्छा तो अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे अब यहाँ पे भी वृंदावन में भी हमारी ब्रांच है, दूसरा में भी है, तो मेरे ऑफिस वालों को मैं रोज़ बता देता हूँ कि आज मैं लगभग यहाँ जाऊँगा, तो वो वहाँ से फ़ोन कर देते हैं कि ऐसे आएंगे तो ध्यान रखना। तो हर जगह मुझे बैंक वाले लोग मिल गए। अभी भी एक जिसका फ़ोन आया था तो वो मिलने आ रहे हैं कि हम आपको मिल के आते हैं, क्योंकि वो बैंक में ऐसा काम कोई नहीं करता। तो मैं पूरे स्टेट बैंक में आप मेरा कहीं भी नाम लेंगे ना, पूरे इंडिया में, तो मुझे लोग जानते हैं, क्योंकि वो कहीं अच्छा वो तो एक ही है। सर आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात आपने करी। देखो मेरे बच्चे जो हैं, मेरा बेटा जॉब करता है US में, मेरी बेटी दिल्ली में जॉब करती है, दोनों बड़े हैं बच्चे, 29 ईयर्स और 35 ईयर्स के। तो पहला तो मैं बच्चों के ज़्यादा माँ बाप को संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को टाइम दो। बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को ना कुछ खाने को चाहिए, ना उनको कुछ TV मोबाइल चाहिए, उनको समय दे दो तो आपका सारे बच्चे आपके अच्छे बन जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि बच्चों को अपने साथ लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जो काम आप कर रहे हो उसमें बच्चों को भी एंगेज करो, और उनको डांटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनकी बात मानते हुए उनको साथ लगाओ। तो इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि मेरी बेटी 25 साल की है। अभी 1 महीना पहले मैं स्कीइंग का कोर्स करने गया था, 12,000 फुट की हाइट पे स्कीइंग होता है, जिसमें वो बर्फ़ के ऊपर चलते हैं, स्लिप होते हैं, लंबे लंबे पैर के वो ब्लेड्स लगा के। तो सभी बच्चे थे वहाँ पे, कोई 22 साल का, कोई 30 साल का, कोई, और मैं एक अकेला था जो बड़ा हूँ, और मेरे साथ मेरी डॉटर थी, हम दोनों गए। तो वो कहते हैं हमने पहली बार देखा कि बाप और बेटी इकट्ठा कोर्स करने आए हैं। जी। और उस कोर्स में बेटी फर्स्ट आई और मैं सेकेंड आया। तो साथ लेके चलो तो बच्चे सीखते जाते हैं। और अब वो कह रही है कि पापा आप साइकिल पे गए हो, अगली बार मैं भी चलूँगी। तो इस तरह से वो उनको मतलब हमें एंगेज करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए बच्चों को, प्यार से सब काम करते हैं बच्चे, उनको प्यार से और हौसला देकर, और छोटी सी भी बात पे उनको ज़्यादा शाबाशी चाहिए। असल में ये शाबाशी हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। बिल्कुल सर, तो सबको अगर हमें चाहिए। कोई ज़रा सा प्यार से बोल देता है और शाबाशी दे देता है तो फिर डबल हमारे अंदर उस काम को करने की इच्छा हो जाती है। आचार्य जी जब हमें सिखाते हैं योगा, तो जब भी ये कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, तो हमें पता है कि हमने उतना बढ़िया नहीं किया, मगर जब ये बहुत बढ़िया कहते हैं तो फिर हम कहते हैं आज आचार्य जी ने बढ़िया कहा था, तो हमें और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। तो हौसला अफजाई, उनकी शाबाशी देना, इससे बड़े काम बच्चों के साथ। और ग्रीन प्लानेट के लिए हमारी न्यू जनरेशन को, और बल्कि न्यू क्या, इसमें तो ओल्ड न्यू और आने वाली हर पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि पोल्यूशन तो सर पता ही है, जब अर्थ ही बिल्कुल काली पड़ जाएगी तो हमारा तो भविष्य ही अपने आप में काला है। देखो ये अर्थ जो है ना, ये तो हम ऐसे ही हैं जैसे किराए के मकान में कोई आया है, फिर हमें जाना है, तो अर्थ पे हम आए हैं, हम
जैसा हमने हमारे पूर्वजों से लिया उससे बेहतर हमें अपने बच्चों को देके जाना चाहिए। पर हो ये रहा है कि हम अपने पूर्वजों से जैसा ले रहे हैं उससे बेकार करके अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, तो हमारा कोई हक नहीं है ऐसा करने का। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जितना रीयूजेबल चीज़ें इस्तेमाल करें, जितना कम से कम रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डालें उतना अच्छा है। तो छोटा छोटा काम करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अब ये मेरी साइकिल चलाने से कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं होगा कि आज के ऊपर रिसोर्स 20 लीटर तेल कम लग गया अगर मैं कार में जाता, या 100 लीटर 200 लीटर तेल कम लग गया। पर अगर मुझे देख के 200 लोग, फिर 200 से 2000 लोग, फिर 2000 से 2 लाख लोग इस बात को करने लगेंगे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो सर हमारे ऊपर तो पड़ा ही है, और शायद बच्चे भी घर जाकर ये बातें न जाने कितनों को बताएंगे। जब भी आपका नाम लिया जाएगा बार बार यही दोहराएंगे कि देखो जब इतना उम्र का बंदा ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसी तरह हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो हमने इसको बढ़ावा देने के लिए हम ये बहुत कुछ और भी है। ये असल में ना हमें जो बाकी लोग हैं उनको किस तरह हम मोटिवेट या इंस्पायर कर सकें वो ऐसे काम करने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया मैं माउंटेनियर हूँ, हिमालय पर्वत पे तो मैं जाता रहता हूँ। एवरेस्ट की पीक पे मुझे जाने का गोल है मेरा 2024 मई में, और अभी मैं 23,000 फुट पे जाके आया था। तो वहाँ भी लोगों ने प्लास्टिक और वो सब फेंक रखा है, तो हम वो इकट्ठा करके लाते हैं। इकट्ठा करके लाकर वो हम लाना तो कोई भी लेके आ सकता है, लाने के बाद हम अखबार में देते हैं कि देखो कितना गंदा डाला था आप लोगों ने, तो वो अखबार में आता है। फिर हो सकता है हम मेरे बाद जो जाएगा वो शायद कम फेंकेगा, वहाँ पे कुछ कम लेके जाएगा। बिल्कुल तो सर। धीरे धीरे करके इस तरह वो कहते हैं ना कि चलो भगवान तो देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ इस धरती पर भी कोई ना कोई ऐसा नेक बंदा है जो इन चीज़ों को भी देख रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। जी कम से कम ज़्यादा समाज की गंदगी को मत हटाओ, कम से कम अपनी गंदगी को तो बस हटा बस ले। बस उतना ही अगर करना है। हर बंदा अपनी ड्यूटी कर लेता है, जिम्मेदारी निभा लेता है, हाँ मेरे ख्याल से फिर ये धरती स्वर्ग कहलाने के हाँ लायक हाँ, बन जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हम किसी को नहीं सुधार सकते इस दुनिया नहीं में, सुधार सकते, सिर्फ एक बस ही आदमी को सुधार सकते हैं, अपने आप को। अपने आप एक, और इसी की ज़रूरत है आज के हाँ, समय में। और किसी को सुधार समाज नहीं में सिर्फ अपने आप को सुधार लो, सब सुधर सकते। जाएगा, है ना। हाँ जी हाँ। हाँ, हम बड़े आभारी हैं सर कि आपसे मिले, आप- सच में थैंक गॉड एंड थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद, आपके बच्चों का भी धन्यवाद, और थैंक यू आप सर।